हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन की कंप्लीट एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको थरली पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। और इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, कुछ शॉर्ट्स डाले थे, जिसमें शॉर्ट्स में तो पाइथन के ही कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते अपलोड किया था मैंने। और वीडियोस के फॉर्म में कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे हम, वो चीज़ें अपलोड किए थे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले कि पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे पढ़े हम, बेसिक से एडवांस तक के पूरी कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इन फ्यूचर में अलग अलग लाइब्रेरीज जैसे पांडास हो गया, नमपाई हो गया, इनको भी इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है करके। बहुत लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग यानी कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन जब भी कोई नया बिगिनर इंसान आता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, तो उसे बस अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ह्यूमन टू ह्यूमन हम बात करते हैं, अगर मैं किसी मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो बीच में एक मीडियम होगा जिसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। जैसे आप और मैं अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बीच में एक मीडियम यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, वैसे ही हमें अगर मशीन से कोई इंटरेक्शन करना हो, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मशीन को जो समझती है वो बाइनरी लैंग्वेज समझती है, जो कि 0 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम पाइथन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वही है कि प्रोग्राम रिफर्स टू टेक्नोलॉजी प्रोसेस फॉर टेलिंग कंप्यूटर विच टास्क टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि अगर कोई भी दो ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनके बीच में एक मीडियम है हिंदी लैंग्वेज। वैसे ही हमारे और मशीन के बीच में इंटरेक्शन पॉइंट के लिए एक मीडियम है जिसे बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग तो समझ गए हमें क्या होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ गया हमें क्या होता है कि एक मीडियम होता है जिसे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे सिस्टम के साथ या फिर मशीन्स के साथ, जिसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड होती है। जैसे सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, जिसमें से हम इस सीरीज में कंटिन्यू करने वाले कि पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं। अगर मुझे कभी भी इंटरेक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोड है, ठीक है, और ये मेरा आउटपुट आया, लेकिन ये आउटपुट आया कैसे, तो इसके बीच में होता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि ये मशीन और ह्यूमन को इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अगर मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ, तो कभी भी कोई फॉरेन डेलीगेट्स हमारे इंडिया से बाहर गए, या फिर कोई बाहर के फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया में आते हैं, तो उन्हें कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, या फिर हम कोई भी कंट्री में जाते हैं तो हमें उस कंट्री की पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो बीच में एक इंटरप्रेटर बैठता है जिसे दोनों लैंग्वेज आती होती है। एज अ ट्रांसलेटर बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो पाइथन में इंटरप्रेटर वर्क करता है, ना कि कंपाइलर का। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते कि है क्या। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हाई लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, हम डेटा एनालिटिक्स में भी काम में आ सकती है। अभी AI ML डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में की फील्ड में भी काम आता है पाइथन। और कभी स्क्रिप्टिंग करनी होगी हमें, या फिर करनी पड़ सकती है, वहाँ पर भी पाइथन का यूज़ होता है, इसलिए हम इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अभी इसे हैंडल कौन करता है, तो इंटरप्रेटर हैंडल करता है, जो कि मैंने बताया इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, और क्या करता है, किससे करता है, कन्वर्ट करता है मशीन कोड। जो भी मशीन कोड होता है ये इंटरप्रेटर के थ्रू ही हमारे पास आता है एज ए ह्यूमन, एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कोई कोड पास किया है, तो एज इंटरप्रेटर के होते हुए ये मशीन के पास जाता है, ताकि उसको पता चले ये करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले इस पूरी सीरीज में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें लगेगी। हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पाइथन बनाया किसने। गुइडो वैन रॉसम नाम का एक डच साइंटिस्ट था, जिसने नीदरलैंड का साइंटिस्ट है, वहाँ पे इसने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया, इंक्लूडिंग अलग अलग लैंग्वेज। यानी पाइथन को स्क्रैच से ना बनाते हुए कई अलग अलग जगह से इसे सिंटैक्स इसका उठाया गया है। जैसे कुछ सिंटैक्स सी प्रोग्रामिंग से उठाया गया, तो कुछ C++ से, कुछ
मॉड्यूल 3 से उठाया गया है या फिर कुछ शेल स्क्रिप्टिंग के जरिए उठाया गया है। तो ऐसे अलग अलग जगह से उठा के पाइथन प्रोग्रामिंग को बिल्ड किया गया है, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया 1991 में। अभी इसे हम इंस्टॉल कैसे करें सबसे पहले तो, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए मुझे दो चीज़ें लगेगी। सबसे पहले तो लगेगी पाइथन की फाइल। अगर मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है रन, हमें कभी कोई वीडियो रन करना हो तो हमें उस वीडियो का टाइप सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग करते वक्त या फिर पाइथन की फाइल रन करते वक्त पाइथन हमारे सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। अभी पाइथन रन कहाँ करें, तो मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें से दो मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स है, या फिर इसे IDEs बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है कोड करने के लिए। पहला होता है पाइचार्म और दूसरा होता है विजुअल स्टूडियो कोड। आपने बहुत सारे वीडियोस में या फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया जाता है। तो हम इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाले हैं पाइचार्म IDE, ठीक है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं हम इंस्टॉलेशन के ऊपर कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। सबसे पहले इंस्टॉल हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे फेवरेट जो भी हमारा वेब ब्राउज़र है उस पर चले जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है और यहाँ पर सर्च करता हूँ डाउनलोड पाइथन करके, ठीक है। पहली मुझे लिंक मिल रही है डाउनलोड पाइथन करके, इस पर क्लिक कर देता हूँ और मुझे डाउनलोड्स पे यहाँ पे बटन दिख रहा है पाइथन 3.12.3। करंट जो वर्जन अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त मेरे पास पाइथन 3.12 वर्जन अवेलेबल है। अगर जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, जबकि ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, फिर भी मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि कुछ अपग्रेड्स अगर आए हो इसमें तो वो रन हो जाएगा, ठीक है। मैं अपग्रेड नाउ कर रहा हूँ, डाउनलोड पाइथन सर्च कर लेता हूँ, जिसमें से अलग अलग वर्जन आते हैं पाइथन के, जिसमें से मैं यहाँ पर ये जो लिंक है मेरी अदर वर्जन वाली, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कुछ में कुछ प्रोफेशनल वर्जन आते हैं, इसमें कुछ प्रोफेशनल वर्जन आते हैं जो कि कुछ पेड टूल्स को भी अप्लाई करते हैं, और हमें जो यूज़ करना है वो फ्री वाला यानी कम्युनिटी वर्जन वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेरा सिस्टम जो है मैं विंडोज़ सिस्टम पे हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ पे क्लिक कर देता हूँ और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और डायरेक्टली बढ़ता हूँ। देखते हैं कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। फिलहाल इसे इंस्टॉल होने देते हैं पूरा और फिर आगे बढ़ते हैं पाइथन पे। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं डायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट पर। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरा पाइथन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें एक सीरीज़ 1 करके मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है और मैं बस इस पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो पाइथन का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हम थोड़ा वेट करते हैं इसे। आप देख सकते हो कि नीचे इंडेक्सिंग वगैरह भी हो रही है और यहाँ पर इसने पाइथन जो है इसका इंटरप्रेटर अपने आप सिलेक्ट कर लिया है। हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा एनवायरनमेंट जिसे हम पाइथन बोलते हैं, और इसमें अलग अलग तरीके की फाइल्स या फिर प्रोग्राम्स जो हम सारे करने वाले हैं अभी पूरे थ्रू आउट हमारे पाइथन सीरीज़ में, वो सारी इसी प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ये जो है फोल्डर सीरीज़ नाम का, जो कि मैंने सीरीज़ 1 करके अभी फोल्डर बनाया था, नया प्रोजेक्ट बनाया था, वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मेरी फाइल एक क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू करके मैं डायरेक्ट जाऊँगा नीचे और पाइथन फाइल को सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर जब भी हम फाइल बनाएंगे तो हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जैसे हम आज का हमारा फर्स्ट फाइल है तो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, और अभी ऑलरेडी हमने यहाँ पर पाइथन फाइल सिलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे .py और यहाँ पर एंटर हिट करेंगे। आप देख सकते हो कि मेरी पाइथन फाइल यहाँ पर बन चुकी है, और हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फर्स्ट कोड हम रन करते हैं मैं वही चीज़ करूँगा। यहाँ पर रन करना है तो मुझे क्या करूँगा, मैं करंट फाइल सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले,
और यहाँ पर ये जो प्ले बटन दिख रहा है उस पर प्रेस कर दूंगा मैं। तो आपको दिख रहा है कि ये जो मेरा आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड, वो आ चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम आगे की फर्दर चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।